हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, आप हर साल पूछे जाते हैं। 2024 का मॉडल पेपर देख लीजिए या 23-24 जो भी देख लीजिए, ये हर साल ही आता। वहां पर क्या करेगा, यहाँ 2 की जगह 5 लिख देगा, 7 लिख देगा, बकाया सब वही रहेगा। ये क्वेश्चन हर बार आता है 6 नंबर का। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, शुरू करते हैं। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, ठीक है, के समुच्चय जेड में आर इस तरह परिभाषित के ए बी इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक भैया। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। मैं ये सवाल बता भी चुका हूं डिटेल लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो। फिर अब देखिए तुल्यता संबंध क्या है। तुल्यता संबंध पहले यहाँ पर हम कुछ जानेंगे, फिर उसके बाद इस सवाल को हम आगे लगाएंगे, ठीक है। बेसिक बातें जो आपने जान चुके हैं, बेसिक। देखिए, एक होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है भैया, स्वतुल्य। दूसरा होता है सममित, सममित। तीसरा होता है संक्रामक। चौथा होता है हमारा तुल्यता। बल्कि मैं बता भी चुका हूं, लेकिन अब इसमें सवाल देख रहे हैं तो इस सवाल की तरह फ्लो आपका बना रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्वतुल्य क्या होता है, एक का संबंध एक से हो, दो का संबंध दो से हो, इत्यादि से संबंध हो, ठीक है। सम्मित संबंध क्या होता है, एक का संबंध दो से है तो दो का संबंध एक से होना चाहिए, तीन का संबंध एक से है तो एक का संबंध तीन से होना चाहिए, ठीक है। संक्रामक क्या होता है, देखिए, अगर एक का कनेक्शन 3 से है और 3 का कनेक्शन 9 से है तो एक का कनेक्शन 9 से होना चाहिए, क्योंकि 3 से 3 एक का मन हो, ठीक है। दूसरी बात संक्रामक की, अगर एक का कनेक्शन बी से, बी का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी संक्रामक माना जाता है, खास बात है। अब देखिए तुल्यता क्या है, तुल्यता संबंध स्वतुल्य हो, लिख दे रहे हैं स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, जो तीनों उसको हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। स्वतुल्य खुद से खुद का संबंध, सम्मित खुद का खुद से संबंध है तो उनका भी आप संबंध होना चाहिए। संक्रामक, ठीक है, आप ये सब आप जान गए होंगे, बेसिक नॉलेज। तुल्यता क्या है, तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तभी उसको हम तुल्यता संबंध मानेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए टू प्रूव दैट कि पूर्णांकों के समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, संघर्ष परिभाषित करें कि a कामा b इस प्रकार है कि संख्या 2a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है भैया। 2a माइनस बी को विभाजित करती है, इसका मतलब 2 को a माइनस बी में भाग लगाने पर कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। 2 को a माइनस बी भाग लगाने पर कुछ आता है, वो इन्होंने बोल दिया। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इसमें r को हमको स्वतुल्य भी लाना है, सम्मित भी लाना है और संक्रामक भी लाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सवाल हल होगा, ठीक भैया। पहली बात इन्होंने दे रखा है, पहली बात क्या चेक करना, स्वतुल्य संबंध चेक करना, तो स्वतुल्य चेक करेंगे। तो स्वतुल्य संबंध चेक करना, स्वतुल्य संबंध हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे। देखिए, मैंने आपसे बताया था या फिर मैं पुनः बता रहा हूं, अगर आपको स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है तो आप इधर से लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम इधर लेंगे। अब लिखेंगे संख्या 2। देखिए यहाँ पर a माइनस बी है तो स्वतुल्य क्या करेंगे, खुद से खुद का कनेक्शन दिखाना है। तो संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है, संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है, ठीक है भैया, क्योंकि इसमें खुद से खुद का संबंध दिखाना है, ठीक। चलिए देखते हैं भैया, मान लीजिए यहाँ पर a माइनस ए और बट्टे में हम लोगों ने लिया 2, ठीक, क्योंकि विभाजित होती है, इसका मतलब 2 का a माइनस ए से भाग लगाया जा सकता है। वही बात देखते हैं क्या मिलता है। तो a से a जाएगा भैया 0 हो जाएगा, इधर बट्टे 2 तो हमें 0,
इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, और भाग जा रहा है तो जीरो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो भाई आ रहा है, इसका मतलब जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब भैया ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध भैया? स्वतुल्य संबंध है। देखिए, क्योंकि a माइनस ए में 2 का भाग लगाने पर कुछ आ रहा है, तो क्या है? जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जब जीरो आ रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब a कामा ए जो समुच्चय है वो r से बिलोंग्स करता है, तो इसका मतलब r एक स्वतुल्य संबंध है। ये हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी बात चेक करते हैं, सम्मित संबंध क्या होता है। दूसरी बात क्या चेक करेंगे भैया? सम्मित संबंध। ध्यान से देखना, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम्मित संबंध, सम्मित, मैंने आप लोगों को बताया था कि सम्मित संबंध में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, समुच्चय से, इस समुच्चय में स्वतुल्य का तो ये वाला पार्ट लेते हैं, लेकिन सम्मित में हम ये पार्ट लेते हैं। तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना, माना ए माइनस सॉरी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। मान लिया कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से, आर क्या है? एक रियल नंबर है जिससे संबंधित है, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे? अब हम ये है तो ये लाइन लिख देंगे, लिखेंगे संख्या, संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, ए माइनस बी को विभाजित करती है। क्योंकि मैंने बोला माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, जब ये बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब संख्या जो दो है ए माइनस बी को विभाजित करती है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब समझे, अब मैं ए माइनस बी में 2 का भाग लगाऊंगा, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ए माइनस बी को 2 से भाग करने पर, तो ए, चलिए कर ही देते हैं, ए माइनस बी को 2 से भाग लगाएंगे तो मान लिया K1 आ गया, माना, माना K1 आ गया भाई, कुछ तो आएगा भाग लगाने पर, तो मान लिया K1 आ गया, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं माना, माना क्या आ गया? K1 आ गया, जहां पर चूंकि K1 बिलोंग्स टू इंटीजर, K1 K1 बिलोंग्स टू इंटीजर, K1 क्या है? K1 एक पूर्णांक है, K1 एक पूर्णांक है। तो इसमें a माइनस बी में 2 का भाग लगाया तो K1 आया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे तो आप ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में। K1 क्या है? K1 बिलोंग्स टू इंटीजर, एक पूर्णांक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात हो गई। तो सम्मित में क्या करना है? देखिए, सम्मित में ये करना है कि किसी न किसी तरीके से हमें बी में ए का संबंध लेकर आना है। भाई ए से बी का संबंध दिया हुआ है, तो किसी न किसी मतलब इसको हल करके किसी न किसी तरीके से बी का ए के साथ संबंध दिखाना है, तभी ये सम्मित होगा, नहीं कि दशा में नहीं होगा। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि देखो तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब होगा भाई सम्मित। चलिए देखते हैं। अब इसको 2 को हम इधर भाग कर रहा, उधर जाएगा गुणा करेगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 2K1 के। क्या हो जाएगा? 2K1 के हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इधर ही लगा लेते एक लाइन और फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले सकते, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा b, तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन माइनस का a हो जाएगा, बराबर का 2K1 आ जाएगा, ठीक है। एक लाइन और एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं, b माइनस a बराबर माइनस का 2K1 आ गया, ठीक है, माइनस का 2K1 आ गया। अब यहाँ पर चाहें आप तो ब्रेकेट में लिख सकते हैं, चूंकि माइनस K1 बिलोंग्स टू जेड, माइनस के K1 क्या है? ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। अब हम इधर करेंगे। अब देखिए, इतना हम लोगों ने लिखा कि b माइनस ए बराबर माइनस का 2K1, 2K1 क्या है? एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर लिख देंगे वही बात की संख्या दो b माइनस ए को
विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, संख्या दो बी माइनस ए की विभाजित कर रही है, क्योंकि बी माइनस ए में भाग लगाने पर पूरा पूरा जा रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, भले टू के बना कुछ भी आ रहा है, लेकिन भाग जा रहा है, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहां पर समझने की बात है कि बी माइनस ए को विभाजित करते, इसका मतलब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, आर से रियल नंबर से संबंधित है। ठीक है, अब रियल नंबर संबंधित है तो आर एक सममित संबंध है। आर एक कैसा संबंध, एक सममित संबंध, फिर से समझ लेते हैं। सममित संबंध, मान लिया कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से बी कामा ए बिलोंग्स टू आर लाना होगा, तभी ये सम्मित होगा, नेता की सिचुएशन में नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये मान लिया जब ये इतना है, देखिए यहाँ पर सम्मित के लिए, सॉरी सम्मित के लिए हम लोग ये वाला लेते हैं, स्वतुल्य के लेते हैं। जब मान लिया माना ए माइनस बी, सॉरी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये लाइन लिख देंगे इसकी सिचुएशन के अनुसार। ठीक, ये लिख दिया, तो इन्होंने कहा विभाजित करती है, इसका मतलब ए माइनस बी बट्टे 2 लिख दिया, बराबर कुछ आ गया, केवन आ गया विभाजित करने पर। देखिए केवन ज्यादातर बुकों में लिखा रहता है, इसलिए मैंने केवन लिया। तो केवन क्या है, केवन एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, तो ए माइनस बी बराबर 2 केवन। ठीक है, 2 केवन। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमें दिमाग में लगानी, भैया ए माइनस बी बराबर 2 केवन, इसमें ऐसा क्या किया जाए कि बी का एक ऐसा संबंध निकले, तभी तो हम समित प्रूव कर सकते हैं, नेता की सिचुएशन में नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर एक समझा कि अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो स्थिति हमारी बन सकती है क्या, बी, देखिए माइनस का है प्लस का हो गया, प्लस का है माइनस का होगा, बराबर 2 केवन वैसे हो गया। ठीक है, बी माइनस ए वैसे लिख दिया, माइनस के इधर ट्रांसफर किया, माइनस का केवन। अब माइनस का केवन इधर चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो और ही अच्छा होगा, पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, तब भी मिलेंगे, लेकिन लिख दें। ठीक है, माइनस केवन बिलोंग्स टू इंटीजर, माइनस केवन क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब ये बात लिख दी, तो इस लाइन को देखकर हम ये बात लिख सकते हैं कि संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करते हुए, या पूरा पूरा भाग जा रहा है, भले 2 केवन आ रहा है माइनस का, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर एक सम्मित संबंध है। अब हम भैया सबसे आक्रामक, जिसको बोलते हैं संक्रामक, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, 3rd नंबर में आता है हमारा संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या, देखिए ये कुछ खास है, इसलिए इसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, संक्रामक, अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 चीजों का होना जरूरी। जैसे हमने मैथमेटिक्स में इसकी संक्रामक की परिभाषा क्या देखी थी कि माना ए कामा बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए का सी संबंध होना चाहिए। तो इसमें 2 नहीं 3 चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये लिखना हमको पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके लिए ये लाइन लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, मुझे लग रहा है जगह की शॉर्टेज पड़ी गई, चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, माइनस बी को विभाजित करती है, तथा संख्या बी माइनस सी को विभाजित करती है, संख्या 2 ये संख्या बी माइनस सी को विभाजित करती है, ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इस बात को। अब हम क्या करें, चाहे तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, वही बात कि संख्या इसको देखकर ये लिख दिया, इसको देखकर ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तथा, देखिए तथा, ये वाला तथा, संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है, तो इसका मतलब देखिए, तो ए माइनस बी बटे 2
विभाजित करने पर क्या आ रहा है, K1 आ रहा है। तथा लगा दीजिए, तथा, ठीक है। b माइनस सी में 2 का भाग लगाने पर, b माइनस सी में 2 का भाग लगाने पर K2 आ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि K1 कामा K2 बिलोंग्स टू इंटीजर। K1 K2 क्या है, पूर्णांक है। सॉरी, देखिए इतनी बात समझ में आई होगी। a माइनस बी बटे 2 बराबर K1 तथा b माइनस सी बराबर K2। K1 K2 क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक, पूरे अंक है, पूर्णांक जो पूरा करे। अब हम 2 को उधर भेजते हैं, बात वही करनी है। 2K1 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। देखिए b माइनस सी, तथा लिखना चाहे लिख दे, तथा b माइनस सी बराबर 2K2 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहां से हमको एक दिमाग, देखिए अगर हमको a में b और b में c है तो किसी न किसी तरीके से हमें a में c का संबंध लाना होगा, तब ये संक्रामक होगा, अन्यथा दशा में नहीं होगा। क्योंकि हमने a का b में भाग लगाया, कुछ आया, b में c का भाग लगाया, b से c को माइनस किया, कुछ आया, ठीक है। तो a में b को माइनस किया, कुछ आया, ठीक है। तो इस बात अब किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट a का c के साथ संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट a के साथ c का संबंध लाना होगा। तो ये कैसे लाएंगे, इसके लिए एक तरीका है हमारे सबके पास कि अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ने पे कर दें तो भैया b से भी कट जाएगा। चलिए देखते हैं फिर से देखेंगे। चूंकि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है भैया। तो समीकरण 1 हम लिख देंगे, समीकरण 1 क्या है हमारा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर 2K1 प्लस 2K2, b से b कट जाएगा तो a माइनस सी बराबर 2K1 प्लस 2K2 आ गया। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस सी बराबर 2K1 प्लस K2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से 2 इधर भेज दें हम, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए तो अब क्या करेंगे, यहां पर 2 का इसमें भाग लगाएंगे, तो a माइनस सी बटे 2 बराबर K1 प्लस K2। इधर चाहे तो आप लिख सकते हैं चूंकि K1 प्लस K2 एक इंटीजर है, लिख देंगे तो अच्छा होगा। अब यहां पर लिखेंगे इस स्थिति को देखकर कि a माइनस सी में 2 का भाग जा रहा है और K1 K2 आ रहा है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है, ठीक है। जब संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है तो इसका मतलब a कामा सी बिलोंग्स टू r, r एक संक्रामक संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, 6 या 8 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोगों ने क्या किया भैया, स्वतुल्य दिखा दिया, ठीक है, सम्मित भी हम लोगों ने दिखा दिया प्रूफ कर, और संक्रामक भी। तो इसका मतलब ये तुल्यता है, क्योंकि मैंने कहा स्वतुल्य, अगर स्वतुल्य है, सम्मित संक्रामक है, तुल्यता है, ये बात आप ध्यान रखना। लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है, संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ होगा, ठीक है। जब स्वतुल्य है, सम्मित है, तो मत एक बार फिर से एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी है और
बोर्ड में पूछा जाता है। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए पूर्णांकों समुच्चय जेड में आर ए बी संख्या 2 माइनस बी को विभाजित करते द्वारा प्रदत्त आर संबंध है। तो हम लोगों ने स्वतुल्य कर लिया, ठीक है, सम्मित वही सिचुएशन कर लिया, संक्रामक भी कर लिया, ठीक है। अगर आप इस तरह, जिस तरह मैंने इस बोर्ड में सवाल को लगाया है एकदम अच्छे तरीके से, अगर इस तरह आप लगाकर आएंगे तो आपके कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है, क्योंकि देखिए एकदम बढ़िया से लगा है, एकदम अच्छे तरीके से लगा है। तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल लगा है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। इसको नोट कर लेना, 3 या 4 बार अभ्यास कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बात को रिपीट कर रहा हूं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेंगे, जो है दूसरी प्रश्नावली का, संबंध एवं फलन का। वो भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं। वो क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं जिसमें ये दो क्वेश्चन ना आए जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इतने में हो जाएगा, फिर भी मैं कर ही देता हूं पूरा साफ, इसको भी मिटा देता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि आप तक आने वाली सब वीडियो आप तक पहुंच सके, हमारी उपलब्ध कराई हुई वीडियो, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपने एकैकी फलन पढ़ा होगा, अच्छादक फलन पढ़ा होगा, अंतरक्षेपी फलन पढ़ा होगा, ठीक है, बहुएकी फलन पढ़ा होगा। ओवरऑल मैं इनको भी आपको बताने ही जा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया ही, इसलिए मैं ओवरऑल इनका सिर्फ ऐसे ही बता दूंगा, क्योंकि आप सवाल के आधार पर जान सके, और डिटेल में तो मैंने बताया ही रखा है। चलिए भाई हम जान लेते हैं, ये सवाल इसी तरीका है। उन्होंने सवाल दे रखा है, ये दूसरा नंबर सवाल है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, जहां एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, जहां पर फलन n से n में परिभाषित है। अब भैया n क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या, इन्होंने कहा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जहां पर एफ n से n में परिभाषित है, सिद्ध n से n में परिभाषित है। इन्होंने कहा दिखाइए कि फलन एकैकी है कि अच्छादक है, ठीक है। तो एकैकी का क्या होता है, इधर समझ लेते हैं, एकैकी और अच्छादक, एकैकी अच्छादक समझ लेते हैं। एकैकी पहली चीज, और दूसरी चीज अच्छादक क्या होता है। ये क्वेश्चन देखिए हर बार पूछा गया, इस पर आप जितने स्टार लगाएंगे कम है। ये दो क्वेश्चन जो मैं लेकर आया, ये बहुत ही बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं लेकर आया। एकैकी फलन क्या होता है, इसमें क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2) मानना पड़ता है, ठीक भैया। इसमें क्या होता है, y बराबर fx मानना पड़ता है। एकैकी फलन, एकैकी मतलब एक भी फलन न छूटे। अच्छा, जैसे ये एक समुच्चय है, ठीक है, ये a से a में r समुच्चय है, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, अब देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर दे रखे हैं, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि। 2 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन 9 से है, 4 का कनेक्शन 12, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर कनेक्शन दे रखा है। इसका मतलब ये छूट रहे हैं, ये छूट रहे हैं, देखिए ये बीच के कुछ छूट रहे हैं। जब अगर समुच्चय, इसको ए से ए डैश मान लेते हैं, अगर इसमें कोई अवयव छूटे तो वो अच्छादक नहीं होता है। एकैकी में देखिए एक का एक ही होगा वर्ग, इसमें एक भी नहीं छूट रहे समुच्चय में, तो ये एकैकी तो है लेकिन अच्छादक नहीं है। आई होप कि आपको गहरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे लगाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इतनी बात लिखेंगे। पहली चीज हमको क्या, एकैकी दिखाना कि फलन एकैकी है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। वहां हम लोगों ने जान लिया एकैकी तो है लेकिन अच्छादक नहीं, तो ठीक है, माना f(x1) बराबर है f(x2) के। अब देखिए f(x1) यहाँ पर देखिए x1 स्क्वायर, यहाँ पर f(x) किया है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर यहाँ पर 1 है तो 1 लगा देंगे। f(x2) जगह के x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है 2 है 2 लगा देंगे, लेकिन स्क्वायर हट जाएगा, x1 बराबर x2। यहाँ पर प्लस माइनस का x2 नहीं आएगा, ऐसा क्यों,
द स्क्वायर लिखते हैं तो प्लस माइनस x2 जरूर होता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर रियल नंबर होता तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस लगाते, और ये प्राकृतिक संख्याएं इसलिए हम नहीं लगाएंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है, मोटी मोटी बात। तो x1 बराबर x2 लिख देंगे, अतः फलन एकाकी है, अतः फलन एकाकी है। अब दूसरी बात चेक करेंगे, आच्छादक फलन। आच्छादक तो नहीं, वो हम लोग तो जानते हैं, लेकिन हमें दिखाना कस है आच्छादक। अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उससे आपके एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता। माना y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स किया भैया, कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहां से x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट वाई, क्योंकि इसमें एक सिचुएशन भैया x के पदों में हमें लिखना होता है, तो x बराबर सदैव इसमें मान निकालना होता है, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए क्या ये आच्छादक है, बात यहाँ पर समझना। चलिए वास्तविक संख्या कह रहे हैं, प्राकृतिक नेचुरल नंबर में 2 लेते हैं, रूट 2, तो वो भैया एक प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, रूट 2। रूट 3 लेंगे, वो भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे सह प्रांत आप जानते होंगे, क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए अवयव बोले एलिमेंट्स, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में, ठीक है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में भैया पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है नहीं, क्योंकि पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान है, इसका 3 का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान, 5 का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान, 6 का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान, जिसको ऐसे पढ़ेंगे 1 का 2 प्रतिबिंब, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, इस तरह इसको पढ़ते हैं। लेकिन 3 छूट रहा, 5 छूट रहा, 6 छूट रहा, 7 छूट रहा, ये सब छूट ही रहे, तो कहाँ भैया पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो इसलिए लिखेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं, आच्छादक मतलब छा गया, आच्छादक नहीं है। आच्छादक फलन कब होगा, छा जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब इससे एक वो महत्वपूर्ण ये है कि आपको जब आप कहेंगे कि नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका उदाहरण देकर आपको समझाना होगा, अन्यथा सिचुएशन में नंबर कर सकते हैं। तो उदाहरण देंगे, वही x बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, y बराबर 2 ले लेते हैं, जो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, बिलोंग टू हम लोगों ने क्या ले नेचुरल नंबर से, तो x बराबर क्या निकलेगा, रूट 2, जो डज नॉट नेचुरल नंबर है। ये आप उदाहरण लेकर समझा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एकाकी हम लोगों ने ये चीज मानकर चलते हैं, आच्छादक ये चीज मानकर चलते हैं, हमने एकदम सिस्टमैटिक कर दिया। अगर ये सब्जेक्टिव में आया है तो आप इसी तरह करेंगे, एक नंबर कोई नहीं काट सकता, मैं आपको कह रहा हूँ इस क्लास में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव के तरीके से आए तो आप किनारे देख सकते हैं, ठीक है, और समझ में आया गया होगा। अगर आज की क्लास से समझ में आई होगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको एग्जाम के दृष्टि से किसी और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।